साहब, मेरा राशन कार्ड से नाम कट गया है। कई बार दफ्तर के चक्कर काटी, अब तक राशन कार्ड नहीं बना। अधिकारी घुमा रहे हैं। ऐसा क्या? अधिकारी को सस्पेंड करो। साहब, वन विभाग के अधिकारी परेशान कर डाले हैं। बात नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, परेशान कर डाले हैं। ऐसा क्या? सस्पेंड करो। और यही चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में। इन दिनों सूबे के मुखिया भूपेश बघेल वो अपने उड़न खटोले से लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं और वो जन समस्या निवारण शिविर में जाकर लोगों की बात सुन रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी थी, कौन सी फिल्म? नायक फिल्म। और नायक फिल्म में जिस तरीके से पिक्चर में अनिल कपूर लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते थे, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। जो लापरवाह अधिकारी हैं या यूं कहें जो काम चोरी या काम नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिर रहे हैं, सीधा सस्पेंड, निलंबित कर रहे हैं। और वो भी क्यों? नमस्कार, मैं उमेश और आप देख रहे हैं दिलालटेन में आज हम बात करेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन दिनों लापरवाह यानी कि अधिकारी, बाकी और लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कामचोर सिर्फ अधिकारियों की बात करेंगे। बाकी लोगों के लिए तो अभी दूध भात है। लेकिन जो वादे किए हैं या जिन जिम्मेदारियों के लिए लोगों को रखा गया है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं तो उन पर किस तरीके से कार्यवाही हो रही है आप देख रहे हैं। और सीधा कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कर रहे हैं। अब तो भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि जो पटवारी रिश्वत मांगे सीधा शिकायत करो, उन पर भी कार्यवाही होगी। और उनके इस कार्यवाही से हर कोई खुश है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सूबे के मुखिया अब उन लोगों के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं जिनको जिस काम के लिए चुना गया है, जिस काम के लिए, समझिए, जिस काम के लिए चुना गया है और जिस चीज के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उन पर कार्यवाही होगी। और ये कार्यवाही सूबे के मुखिया भूपेश बघेल कर रहे हैं। और इस कार्यवाही से छत्तीसगढ़ के लोग भी खुश हैं, और वो भी क्यों। लेकिन एक निलंबन की कार्यवाही पर और हम बात करें, अगर वो कब होगा और उस पर किसका अधिकार है, उस पर भी बात होगी। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब प्रदेश में बीजेपी का शासनकाल था तो कांग्रेस ने क्या वादा किया? क्या वादा किया था? वादा था युवाओं को रोजगार देने का, वादा था नियमितीकरण का, वादा था बहुत सारे क्रियान्वयन का। लेकिन क्या अब हुआ? जिस जिम्मेदारी के लिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के हाथों में राज्य की सत्ता का बागडोर सौंपा था, क्या कांग्रेस सरकार उन वादों को पूरा कर रही? क्या जिन जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने चुना था, क्या कांग्रेस ने वो वादे पूरे किए? क्या वही कांग्रेस पार्टी के अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, क्या उन्होंने वादा पूरा किया? तो बिल्कुल बहुत सारे वादे अभी भी अधूरे हैं, और जिसको लेकर प्रदेश की राजधानी में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और आंदोलन किस तरीके से हो रहे हैं ये आपको भी पता है। अगर यूं कहें रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल का, तो वो अब धरना प्रदर्शन स्थल आए दिन धरना प्रदर्शन का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से वहां के आजू बाजू के जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हो गए। वो भी आवेदन दे रहे हैं, साहब ये धरना को तो बंद करवाइए, क्योंकि अब हमारी रोजी रोटी पर सवाल, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। हालांकि अब आंदोलन को कम करने के लिए सरकार ने क्या पैतरे आजमाए ये तो आपको पता ही है। सरकार की दलील है कि आप पहले सूचना दें, उसके बाद आंदोलन करेंगे। लेकिन अगर कोई सूचना दे के आंदोलन करेगा तो आपको भी पता है क्या होगा। उसमें गाइडलाइंस इतनी है कि कोई उसका पालन भी ना कर सके। आखिर आंदोलन क्या होता है ये आप भी समझिए। आंदोलन में किस तरीके से आंदोलन को किया जाता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होता और लोगों की बात मानती अगर सरकार, तो प्रदेश में आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन सोचिए, जिन वादों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। तो जिस काम के लिए कांग्रेस को बागडोर सौंपे थे और मुखिया भूपेश बघेल को बनाए थे, अब वो भी तो काम नहीं कर रहे हैं। सवाल भी होता है, क्योंकि ये मैं नहीं, सोशल मीडिया में सवाल उठ रहा है। और सवाल उठना भी लाजमी है कि आप जिस तरीके से अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो काम चोरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने भी तो काम नहीं किया, तो आपके ऊपर भी तो निलंबन की कार्यवाही होनी चाहिए, आपको भी सस्पेंड
होना चाहिए। और सस्पेंड कौन करेगा? तो प्रदेश की जनता। हाँ, और उसी प्रदेश की जनता को रिझाने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल उतर चुके हैं चुनावी मैदान पर। और अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता की मांगों को किस तरीके से सूबे के मुखिया भूपेश बघेल पूरा करते हैं, उनकी समस्याओं का किस तरीके से समाधान करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो छत्तीसगढ़ में इस दौरान चल रहा है, तो इससे अधिकारी भी घबराए हुए हैं। उन्हें भी डर है कहीं साहब हमारे ऊपर कार्यवाही ना हो जाए। और एक डर किनको पता है, आपको भी पता है, और उसी को तैयारी के रूप में अब से चालू हो चुका है उड़न खटोला का महाअभियान। और एक अब उड़न खटोला नहीं बल्कि चार उड़न खटोले उड़ रहे हैं। और उड़न खटोले से याद भी आ गया कि एक यहाँ पर अगर कहा जाए कि मंत्रियों का दौरा चल रहा है और अभी से राजनीति गरमानी शुरू हो चुके हैं। एक साल नहीं, अब लगभग 1.5 साल बाद चुनाव है, लेकिन अब उस चुनाव की तैयारी अभी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है और तैयारी शुरू भी हो चुकी है। हालांकि उनकी इस तैयारी का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति प्रदेश में बनी है, ये सराहनीय पहल भी सरकार की है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता की समस्याओं का सवाल है और समस्या का निराकरण भी होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी है कि आखिर प्रदेश सरकार जिन लापरवाह या जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है। तो जो सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, अब वो उन वादों को या फिर जो जिनकी समस्याएं उनका आखिर समाधान कब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरीके से अभी वर्तमान में सरकार जिस तरीके से समस्या सुन रही है और जिस तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सराहनीय पहल है, इसकी तारीफ भी बनती है। आप देख रहे थे दी लालटेन और मैं हूं उमेश। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप हमें ट्विटर पर देख रहे हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार।